हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। और आज आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए एच डी एडवेंचर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एच डी एडवेंचर लेने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 में, क्योंकि इसके भी बहुत कंपटीशन आ गए। जैसे आप नई बाइक देख सकते हो, हिमालयन तो है ही 450 कंपटीशन में, और अभी 390 एडवेंचर भी आ गई है KTM की। तो 2025 में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिफोर बाइंग एच डी एडवेंचर के थोड़े कॉन्स बताऊंगा। प्रोस तो मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन फर्स्ट इशू जो मुझे लगता है हीटिंग इशू है। हीटिंग इशू इन द सेंस, मतलब आप हाईवे पे चलाओगे तो आपको इतना इसका हीटिंग इशू नहीं करेगा, पर जब आप इसको सिटी में लेके चलाओगे तो आपको इसका हीटिंग इशू करेगा ही करेगा। हाँ, बल्कि ये है कि 2025 में अभी इतना हीटिंग इशू नहीं होता, वो सॉल्व हो चुका है। पर 2022 मॉडल है मेरा OBD2, उसमें थोड़ा हीटिंग आता ही आता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इसका जो हीटिंग जो वेव्स है वो बिल्कुल बीच में से आता है और वो सीधा आपके पैर में लगता है। उसका मेन एक इशू ये हीटिंग का। अनदर थिंग इज़ डैट रस्टिंग इशू मेरी बाइक में तो कम आया था, उसका कुछ सॉल्यूशन भी है। बाकी मेरे कुछ दूसरे फ्रेंड्स हैं, उनकी बाइक में रस्टिंग इशू बहुत आया था। मेरे हिसाब से रस्टिंग इशू दो टाइप से आते हैं। एक तो आप जब वॉश करते हो बाइक, तब वॉश करने के बाद आप इसको प्रॉपर क्लोथ से रब नहीं करते। आप अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो रस्टिंग आएगा ही आएगा। और नो डाउट एच डी एडवेंचर में रस्टिंग इशू आता ही आता है। तो इसका सिंपल इलाज मैं जो ट्राई करता हूँ घर पे, मेरी बाइक में अभी नहीं आया है। 80% रस्ट फ्री है। जो 20% जो अभी तक है रस्टिंग इशू, वो भी सॉल्व तो नहीं होगा, बाकी उसका भी कुछ जुगाड़ लगाया है। मैं हमेशा एक वीक में WD-40 से हमेशा जहाँ पे रस्टिंग इशू आने की संभावना होती है वहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, तो वहाँ पे रस्टिंग इतना आता नहीं है। साइड दे दे भाई। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया, हीटिंग इतना है ना कि आप चप्पल स्लीपर जो नॉर्मल बाइक लेके चलाओगे, आप वो लेके चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतना आपको हीट करेगा ये बाइक, मेनली सिटी में। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा करेगा। ठंडी तो अभी भी आप सहन कर लोगे, बाकी आप गर्मी में सहन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा कि आपका पैर ही तंदूरी बन रही है, इतना आपको हीटिंग करेगा। नो डाउट 350 cc है, हीटिंग करता ही है। कोई भी इंजन ले लो, कोई भी ले लो, वो थोड़ा हीटिंग इशू करेगा ही करेगा। अब टाइम हुआ है 8:12। वैसे मैं आपको कहना भूल ही गया कि आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं प्रेम मेवाड़ की आइसक्रीम खाने, जो कि सबसे फेमस अहमदाबाद में कह सकते हैं आइसक्रीम में वो है प्रेम मेवाड़। जो कि अगर ओरिजिनल ब्रांच आपको अगर उसकी खानी हो तो वो आपको रिलीफ रोड पे ही मिलेगी, वही एक ओरिजिनल ब्रांच है। तो आज हम लोग वही जा रहे हैं। और कुछ डिस्कस भी करना था बाइक के बारे में कि अगर आप ले रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाइक लेते टाइम। देखिए, कोई भी बाइक अच्छी नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। हर एक बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी आपको। कितनी भी महंगी ब्रांड ले लो, आप BMW ले लो, हार्ली डेविडसन ले लो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। वैसा एच डी एडवेंचर में भी है टायर का। देखिए, फ्रंट टायर तो मिल जाएगा आपको, जो कि 90 है। बाकी जब आप रेयर टायर लेने निकलोगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी पड़ेगा। आप कितने भी यूट्यूब में वीडियोस देख लो, सब देख लो, आपको कोई भी ऐसा परफेक्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे 130-80-17 का टायर यूज़ होता है, जो कि C8 का आता है स्टॉक टायर। वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पर भी। कोई भी कंपनी शायद तक ही बनाती है, 2-3 कंपनी बनाती है, वो भी जल्दी नहीं मिलेगा। एक MRF बनाती है, वो भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जो C8 बनाती है वो भी आपको अगर मिल गया डीलर के पास से तो आपका नसीब है, पर उनके पास आपको लिखाना पड़ेगा नाम, तब जाके आपको मिलेगा। ये एक बड़ा इशू मुझे लगा है, जो कि मुझे भी अभी 16,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मुझे अभी चेंज ही करना है अभी रेयर टायर। इसीलिए मेन प्रॉब्लम अभी बाइक का
जो मैं फेस कर रहा हूँ वो टायर में, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करा है इसके टायर के बारे में। अहमदाबाद में तो मैंने जितने भी डीलर है सबको पूछ लिया है। एक तो पहले तो मालूम ही नहीं होता उनको 130-80 का कोई टायर भी आता है कि नहीं, क्योंकि मेनली टायर 120-17 आता है, जो कि कोई भी नॉर्मल बाइक पे लगता है। और अगर एडवेंचर टाइप की बाइक आती है, हार्ली डेविडसन की कोई भी बाइक आ गई और रॉयल एनफील्ड की बाइक है, उसमें 140-70 का आता है। मैक्सिस का भी आता है 140-70। वही सोच रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने भी वही लगाया था, तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैक्सिस का टायर ट्राई करूँ। अगर सीएड का मिल गया जो कि इसका ओरिजिनल टायर है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको उसको ही दूंगा मैं। दूसरा एक मेजर इशू मुझे इसमें आया था, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको व्लॉग में बताया था। बैटरी का इशू एक आपको आएगा, क्योंकि जब 2022 मॉडल जब मैंने लिया था, तो फर्स्ट इसमें जो स्टॉक जो बैटरी आती थी वो आती थी टाटा ग्रीन की बैटरी आती थी, जो कि आप मान नहीं सकते, वो मुझे 6500 की पड़ी थी। वो इतनी महंगी कॉस्टली बाइक की बैटरी पड़ी थी, क्योंकि 1 साल हुए थे तभी इशू आ गया था। और ये इशू आता ही आता है, आप कोई भी रिव्यू देख लो, कहीं पर भी देख लो, फेसबुक में आपके एसडी एडवेंचर के ग्रुप में देख लो, बैटरी का इशू आता ही है। और उसकी वजह से कॉइल पे लोड पड़ता है और उसमें ज़्यादा नुकसान होने का आपको डर लगता है कॉइल का, और वायरिंग का ज़्यादा इशू होता है। तो मुझे 6500 का मुझे डालना ही पड़ा और मैं कंपनी में के पास भी गया, सर्विस सेंटर में भी मैंने पूछा कि क्यों ऐसा है, कोई दूसरी आप डाल नहीं सकते क्या इसमें? तो तब उन लोगों ने मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं, आप इसकी बैटरी डलाओ, क्योंकि ये स्पेसिफिक यही बाइक की आती है, जो कि जावा एचडी कंपनी में यही यूज़ करते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, हैवी बाइक होगी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हैवी बाइक होगी तो दूसरी बैटरी नहीं लगती होगी। बाकी हाँ, अभी नए अपडेट में ऐसा है कि जितनी भी नई जो बाइक आ रही है जावा एचडी BA से, जो कि इन लोग की सबकी एक ही है, ये लोग मर्ज करे हुए, उसमें एमरॉन की बैटरी आ रही है। जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही बोला कि अभी जितनी भी नई जो बाइक आ रही है उसमें एमरॉन यूज़ होती है। तो मेरे फ्रेंड्स जिसके पास भी एसडी एडवेंचर है, अगर आपकी बैटरी को कुछ भी इशू हो गया है, थोड़ा भी आपको वोल्टेज का अगर आपको लग रहा है, तो प्लीज़ चार्ज मत करना, चेंज कर दो। 2200 रुपये गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चेंज ही कर दो। अनदर इशू इज़ स्पेयर पैड की अवेलेबल जल्दी नहीं मिलती है इसको आपको। अगर आपका कोई भी बाइक का स्पेयर अगर कुछ भी टूट गया या फिर अगर कुछ चेंज करना है, तो वो जल्दी आपको नहीं मिलेगा। आप सर्विस सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे वो आपको देखेंगे, वो लिख लेंगे, और वो स्पेयर पार्ट आपको अराउंड 7 to 15 डेज़ के बीच में ही मिलेगा। मेन प्रॉब्लम ये भी है, इसके लिए आजकल लोग ज़्यादा एचडी और जावा पे नहीं जाते, क्योंकि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी रहती ही नहीं है इसकी। बाकी सर्विसिंग का तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको सर्विसिंग करानी है तो 3 to 4 डेज़ पहले ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे सर्विस करानी है, तभी वो आपका सर्विस करेंगे। ये था फ्रेंड्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था एसडी एडवेंचर लेने से पहले। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।